अब इसराइल ईरान पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका को खबरदार कर दिया गया है, तो इसलिए अमेरिका जो है वो उसको रोकेगा, और अमेरिका कह रहा है कि बिल्कुल हम रोकेंगे, बाइडेन कह रहा है कि बिल्कुल हम रोकेंगे इसको। वो बिल्कुल झूठ है, वो सफेद झूठ है। ईरान के ऑफिशियल्स ने ये बात बताई है कि हसन नसरुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार थे और वो चाहते थे कि इसराइल के साथ सीज फायर हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, हम उस पर मतलब आने को तैयार है, दुनिया के सामने वादा करने को तैयार है। और ये मैसेज अमेरिका को ये कन्वे किया गया कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार है, आप इसराइल की गारंटी दें। अमेरिका ने कन्वे किया। अब अमेरिका के कन्वे करने का फायदा क्या हुआ कि हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। लेबनान में इसराइल को जमीनी लड़ाई में बड़ी मुश्किलात का सामना है। वो एयर स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक में आज भी उसने बड़ी सख्त अभी एक एयर स्ट्राइक की है, लेकिन वो ज़मीन पे जब आगे लड़ाई करेगा तो हिजबुल्लाह उसको कभी नहीं जीतने देगी। इजरायली फ़ौज ग्राउंड लड़ाई जो है, जो ज़मीनी लड़ाई है, ग्राउंड वॉर में मार खा रही है लेबनान में, और मज़ीद मार खाएगी, इसलिए वो अब एयर अटैक्स की तरफ दोबारा आ गए हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम बात करते हैं ये जो इसराइल की जारहियत और उसका जो जुल्म है वो जो बढ़ता ही जा रहा है। पहले गज़ा को मलिया मेट कर दिया और अब वो लबनान की तरफ है, और फिर ईरान को भी पूरी धमकियां हैं। तो क्या होगा? ये सूरत हाल रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही? और असल में इसराइल की जो लगामें हैं वो इतनी ढीली क्यों हैं, उसको कोई क्यों नहीं खींच रहा? तो इस पे इसका जायज़ा लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि गज़ा में उसने जो चाहा वो कर दिया। अब हम 100 बात करें कि जी गज़ा की कुर्बानियों का एक रंग आया है, वो ये है कि लोगों को पता चल गया कि इसराइल ज़ालिम है। तो पता चलने से क्या हुआ? क्या पता चलना ही काफ़ी था? इतनी जानें चली गईं, इतनी इंसानों की जानें गईं, इतनी असमतें लुट गईं। जो वहाँ पे हुआ है, जो जेनोसाइड हुई है, जो नस्लकुशी हुई है, तो क्या ये सब कुछ इतनी कुर्बानियाँ दे के सिर्फ ये दुनिया को इदराक करवाना था कि इसराइल ज़ालिम है? दुनिया इतनी ही बेखबर थी? हाँ, दुनिया इतनी ही बेखबर थी, लेकिन ये बहुत बड़ी कीमत है जो चुकाना पड़ी है ये बताने के लिए कि इसराइल ज़ालिम है। और अब किसी को कोई इसमें शक नहीं है। तो फिर लेबनान की तरफ जो कुछ हो रहा है और जो इधर ईरान की तरफ जो वो करने जा रहा है, तो अब क्या हुआ है? क्या फ़ायदा हुआ उस इदराक का, उस शऊर का, उस आगही का? तो ये सूरत हाल जो है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और यहाँ पे जो खदशात हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसी सूरत हाल में कोई दावे तो किए नहीं जा सकते, ना करने चाहिए। वो ये हैं कि अब इसराइल ईरान पर हमला करने की पूरी प्लानिंग कर रहा है। और जो ये लोग कह रहे हैं कि जी अमेरिका को खबरदार कर दिया गया है, तो इसलिए अमेरिका जो है वो उसको रोकेगा, और अमेरिका कह रहा है कि बिल्कुल हम रोकेंगे, बाइडेन कह रहा है कि बिल्कुल हम रोकेंगे इसको। वो बिल्कुल झूठ है, वो सफ़ेद झूठ है। उसकी वजह है, उसके पीछे एक आर्गूमेंट है। वो ये है कि देखें, ये लबनान के वज़ीर ख़ारजा ने ये बात बताई है, ईरान के ऑफिशियल्स ने ये बात बताई है कि हसन नसरुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार थे और वो चाहते थे कि इसराइल के साथ सीज फायर हो जाए, एग्रीमेंट हो जाए, हम उस पर मतलब आने को तैयार हैं, दुनिया के सामने वादा करने को तैयार है। और ये मैसेज पहले मतलब जो तैयारी है और जो उससे ये कब इस पोजीशन पे पहुंची बात कि अमेरिका को ये कन्वे किया गया कि हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार है, आप इसराइल की गारंटी दें। अमेरिका ने कन्वे किया। अब अमेरिका के कन्वे करने का फ़ायदा क्या हुआ कि हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया गया। तो अब जो वो गारंटियां दे रहा है, या जो बाइडेन कह रहा है कि जी जंग नहीं होने देंगे, इसको हर सूरत रोकेंगे, तो अब क्या गारंटी है? और दूसरी बात यह है कि जो अंदर की इतलाएं आ रही हैं उनको हम कहाँ लेके जाएं? जो इजरायली जर्नलिस्ट कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उसने तैयारी कर रखी है पूरी।
अब इसके पीछे वजह क्या है कि लगामें क्यों ढीली हैं, मैंने शुरू में जो बात की है, कोई खींच क्यों नहीं रहा। देखें, इसराइल ने बड़ी प्लानिंग की है, उसने इस मौके का इंतखाब किया है। वो ये है कि जबकि अमेरिका में इस वक्त इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो चुका है, सदारती इंतखाब का जो अमल है वो समवट शुरू है। कोई मतलब ये कि ऐसा जब तक सदर नहीं आता, जब तक इलेक्शन नहीं होता और कोई नया सदर आके अपनी पॉलिसी को मरतब नहीं करता और उस पर कारबंद होकर वो कोई एक लाइन नहीं लेता, उसने सोचा है कि ये एक क्यास है, ये एक ऐसी सूरत हाल है, ये एक जिसमें कोई किसी की ना बात सुनेगा ना को कहेगा। अब बाइडन के पास कोई इस वक्त इखलाकी या कोई मतलब वो प्रेशर डालने वाली कोई कुव्वत नहीं है। बाइडन तो वैसे भी ऑनगोइंग है, उसने तो आगे रहना ही नहीं है। उसकी कैंडिडेट है उसकी जमात की कमला हैरिस, वो बनती है कि नहीं बनती है, ट्रंप आते हैं उसकी क्या पॉलिसी होती है, ऐसी सूरत हाल को उसने उससे फ़ायदा उठाया है। क्योंकि देखिए, अमेरिकी गवर्नमेंट जो है, जो स्पेशल जो बनेगी गवर्नमेंट जो बनेगी, वो तो कोई किसी को की बात भी सुनेगी, किसी से बात भी करेगी, को अपनी पॉलिसी मरतब करेगी, को अदारे उसमें अपनी इनपुट देंगे। इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। तो बाइडन जो है वो अपने तौर पे, बाइडन की पार्टी अपने तौर पे बाय करने की कोशिश कर रही है जू वोट को, और ट्रंप अपने तौर पे कर रहा है। और आपने बयान सुना होगा ट्रंप का कि उसने कहा कि अगर मैं हार गया तो इसका मतलब ये होगा कि यहूदियों ने मुझे वोट नहीं दिया। देखें, ये कितनी बड़ी ब्लैकमेलिंग है कि यहूदियों मुझे वोट दो, अगर मैं हार गया तो इल्ज़ाम तुम पर आएगा। तो इल्ज़ाम आने का मतलब वो कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, ज़ेरे लब बैनस्तूर। और इधर से कमला हैरिस जो है वो कोई खुल के बयान नहीं दे रही, ना ही बाइडन जो कर रहा है वो तो आपके सामने है। तो इसलिए ये सूरत हाल इस तरह से इससे फ़ायदा उठा रहा है इसराइल। लेकिन इसके साथ साथ जो खबर है वो ये है कि लेबनान में इसराइल को ज़मीनी लड़ाई में बड़ी मुश्किलात का सामना है। वो एयर स्ट्राइक करता है, एयर स्ट्राइक में आज भी उसने बड़ी सख्त अभी एक एयर स्ट्राइक की है, लेकिन वो ज़मीन पे जब आगे लड़ाई करेगा तो हिजबुल्लाह उसको कभी नहीं जीतने देगी। उसकी वजह यह है कि इसकी वजह यह नहीं है कि हिजबुल्लाह के पास को बहुत जदीद असला है। हिजबुल्लाह के पास असला है लेकिन उनसे ज़्यादा जदीद नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि जो इसराइली फ़ौज है उसका बाकायदा कन्वेंशनल लड़ाई लड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। वो फौज है ही नहीं। बेसिकली इसराइल की फौज एक पुलिस है। उसने सारी जिंदगी जो उन्होंने किया है वो फ़लस्तीनियों के पीछे भाग भाग के उनको मारने की जो है ना वो ट्रेनिंग है, उनकी स्नाइपर के जरिए मारने की ट्रेनिंग है, या फिर उनकी एयरफोर्स है। उन्होंने गजा में भी जो सबसे ज़्यादा तबाही की है वो एयर रेड्स में की है। ऑन ग्राउंड्स वो जो जब गए हैं तो वो पुलिस वाला ही उन्होंने अंदाज अपनाया। चूँकि इलाका भी बड़ा छोटा है और वहाँ पर रेजिस्टेंस ना होने के बराबर थी हमास की। आज भी अभी उन्होंने 3 रहनुमा उनके मार दिए हैं, वहाँ पे हमास के शहीद कर दिए हैं। तो इजरायली फ़ौज ग्राउंड लड़ाई जो है, जो ज़मीनी लड़ाई है, ग्राउंड वॉर में मार खा रही है लेबनान में, और मज़ीद मार खाएगी। इसलिए वो अब एयर अटैक्स की तरफ दोबारा आ गए हैं, और यही वजह है कि अब वो ईरान की तरफ भी एयर अटैक। और अभी हमें एक ख़बर मिली है, उसमें पूरी तरह सदाकत है या नहीं है, कि इजरायली आर्मी ने शाम में रूस के एक असला डिपो को निशाना बनाया। अगर ये बात सच है तो रूस आराम से बैठने वाला नहीं है। तो इसका मतलब फिर वही WW3 यानी कि वर्ल्ड वार 3 उसकी तरफ चीज़ें जो हैं वो जाएंगी। और ये इजराइल की पूरी कोशिश है, क्योंकि वो ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है, और वो नक्शा लेके नेतन्याहू वहाँ खड़ा था, और वो नक्शा काफ़ी नहीं है, वो वक्ती नक्शा है। इसके पीछे बहुत उनका काम हुआ है। वो मैं अगले अपने प्रोग्राम में बताऊंगा कि असल अज़ाइम जो इजराइल के हैं, या असल ग्रेटर इजराइल जो है वो क्या है, उसकी क्या बाउंड्रीज है और क्या मकासद हैं, कहाँ तक जाना चाहते हैं। तो अब तक के लिए ये अपडेट, इंशाल्लाह कल आपको मज़ीद इस पर बताएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना